नेक्स्ट टॉपिक होगा अर्ध आयु। अर्ध आयु, अर्ध आयु जिसको इंग्लिश में हम हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ लाइफ। देखिए आज हम हाफ लाइफ के बारे में यानी अर्ध आयु के बारे में एक ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जो यूट्यूब पर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा और बहुत ही आसान तरीके से इस बात को मैं समझाऊंगा। आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, ऐसा आसान कंसेप्ट आपको अर्ध आयु का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम एक ग्राफ के जरिए से पहले शुरू करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए अर्ध आयु मतलब आधी आयु, ठीक है। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए अर्ध आयु कहलाता है। इसे हम प्रायः टी हाफ से या टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कंसेप्ट। और इसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इधर आप मुझे बताइए बहुत ही आराम से कि अगर कोई पदार्थ पहले ज़्यादा है फिर धीरे जब घटेगा वो कम होगा ना, तो मान लेते हैं कि कोई पदार्थ यहाँ तक है, अर्थात उसमें प्रारंभ में पदार्थ में परमाणुओं की जो संख्या है वो n0 है और ये समय हम यहाँ पर ले रहे हैं 0, यानी शुरुआत समय 0 पर क्या है, पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 है। अब अगर हम यहाँ पर इसको अर्धायु में बांटें, इसको हम एक अर्धायु t कह दें और यहाँ पर एक दूसरा अर्धायु मान लें 2t और एक क्या मान लें तीसरा अर्धायु। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक अर्धायु में अगर एक अर्धायु यहाँ पर बीत गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो पदार्थ है वो अपना आधा हो गया, यानी इतने समय में t में ये अपना जो पदार्थ है वो क्या हुआ, आधा हो गया। मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का क्या हुआ, ये आधे पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n0 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस पर। तो इन रेखा को हम ऐसे मिला सकते हैं। अब आप बताइए अगर दूसरा अर्धायु होगा यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये आधा। तो यहाँ पर n0 अपॉन 2 पहले से है, अगर मैं 2 का और भाग करूँगा तो n0 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब फिर तीसरे अर्धायु में इसका भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इस दूरी का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये दूरी, इस पर क्या होगा n0 अपॉन ये 4 पहले से है, 2 का अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूना में 8। अब ये अर्धायु कब होगा, जब तीसरा अर्धायु आ जाएगा। अब अगर इस ग्राफ को हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएं तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और आगे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए। अब आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या बराबर क्या है, n0 है। 0 पर कितना है, n0 है। अब हम पहला अर्धायु लेते हैं 1, यहाँ पर लेते हैं t बराबर 1 कैपिटल T, यानी एक अर्धायु पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं, यहाँ भी परमाणु लिख सकते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जा रही है, यानी n0 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं t बराबर 2t पर, 2t पर परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर पहला n लिखते हैं, यहाँ पर 1n1, फिर n2 दूसरा समय। तो यहाँ पर आ जाएगा n0 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 4 है वो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t बराबर 3t, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये n3 हो जाएगा बराबर n0 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n0 यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं n0 और यहाँ पर 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है तो हम इसको यहाँ पर लिख दें, ये हो जाएगा n0 और यहाँ 1/4 होगा तो 1/2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो। या फिर हम इसे थोड़ा सा इरेज कर दें, फिर से लिख सकते हैं
थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, तो हम यहाँ पर फिर से इसको लिखते हैं। ये अगर n2 बराबर होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n0/4 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करके लिखें तो आप ये कह सकते हैं n2 बराबर ये n0 और ये 1/4 इधर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 को इस तरह से 2 की पावर। इसी तरह से t बराबर अगर 3t होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n3 बराबर n0 के पावर n0 बटे क्या होगा 8 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं n0 और 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितने अर्धायुकाल होंगे उतनी पावर इसमें 1/2 पे लग जा रही है। इसी प्रकार हम और अगर आगे बढ़ाते जाएं, इसी प्रकार यह क्रम अगर आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर n पर यानी n समय पर, या हम यहाँ लिख दें n t पर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं nn बराबर ये हो सकता है n0/1/2, और इसके पावर क्या होगा, जितनी अर्धायु है n है तो यहाँ पर n लगा सकते हैं, या फिर इसे हम nn को केवल n लिख सकते हैं और ये बराबर होगा n0 और 1/2 की पावर n। ठीक है, ये होता है हमारा अर्धायु का फॉर्मूला। दोस्तों, इससे आसान ट्रिक आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में नहीं देखी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं।